शादी से 2 महीने पहले दो नकाबपोश शादमीन ने मेरी इज्जत लिट ली। शादी वाले दिन पता चला कि मैं तो हामिला हूं। जब शादी की रात शौहर करीब आया तो सर्दियों में मेरे पीने छोट रहे थे, और जब उसने मेरे जिस्म को देखा तो फिर मैं दिलन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकी से लेकर आज रखती तक मुझे एक यही खौफ था कि मेरा शौहर मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजर रहा था, और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शौहर से होना था। और मेरा दिल बड़ी तरह से लर्ज रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले तो एक तरफ मैं अपने घर वालों से भी छपा गई थी। दरवाजा खोलने की आवाज पर मेरा जिस्म कपकप आने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा गोंग टोलट दिया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कपकप आ रही थी। मेरा शौहर मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग माउंसवा रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 3 माह पहले ही हो चुका था। बस अरकस्ती 3 ही हो गई थी। मोहब्बत दाए पाई गई थी कि के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बाहत से अरमान थे, और मैं शर्माई हुई सी सबकी चीट चार सुनती रही थी। अपने शौहर की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालांकि वही रहते तो यकीन में भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफें वसूल कर रही होती। मगर वो 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया, उसने मेरी हिस्ती मिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के हिसार में गुजारती आज यहां पहुंची थी, और आज जब मैं पूरे हक से उनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल धड़क रहा था। मेरी शौहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नजरें अजीब खुजती हुई सी में महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नजरें मेरे वजूद पर पड़ी तो वह सेठ के थे। मैं उनके खटकने पर से हम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कहते हैं, जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वो हकीकत जो मैं हूं इनसे छपा रही थी। शायद वह जान गए थे, मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सिर जनक दिया और कहा कि मैं तक क्या हूं, और यकीनान तुम भी तक कई होगी तो कपड़े बदलकर सो जाओ। मुझे हदायत देती ही वो सो गई थी और मैं अपनी जगह साकत सी बैठी रही। अजीब इंसान था, इसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मजीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलते बदलते से लुट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जा रही थी कि पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे सोने के बजाय उधर उधर की बातें करने का की दिया। पूरी रात में इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज वलीमा था और मैं मुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुरार सजाई बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीख की बला शबा में बहुत खोपरत लड़की थी। फिर शादी के हार संगार ने मेरे हिस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन है कि मेरे हिस्न में इजाफा है था। आज मेरे शौहर मुझे देखकर खुद को हक जताने से बाज नहीं रख पाएंगे। अपने हक वसूल करें। इस रात मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतजर भी थी। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद धचका लगा जब मेरे शौहर ने वलीमे की रात भी यहां वहां की बातें करके सो नहीं को कहा और खुद भैंसू गए। मैं सदे में गहरी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शौहर मेरी तरह मजवत मतवज्जा होता? मेरे दिल बर्री तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब से होने लगी। पहले ही मेरे असबाब पर खूब सवार था कि कहीं मेरे शौहर पर मेरी हकीकत न खोल जाए। ऊपर से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे बहगलमत में मुब्तला कर रहा था। और फिर इसी पर बस नहीं हुआ था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, इससे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बिनाद नहीं रखी थे। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बड़े ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त दारी रहती थी। 13 माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म हल्के हो गए कि साकात बदल नहीं की, और मुझे यही खौफ था। मैं चाहते थी इस वक्त से पहले मेरे शौहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खोल जाती।
मैं मसलसल जहनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बगड़ी तो मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेके। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया कि वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रहे थे कि मैं मामुझ से खत्म कर लेते हैं सारी ताल्लुकात। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरे दिल चाहा मैं चेक चेक कर रहूं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे शौहर को हिदायत दे रहे थे कि जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत नासाज है और मुझे अच्छी खुराक के साथ अच्छे माहौल की भी जरूरत है। वो नहीं जानते थी मेरा ये नाजायज बच्चा है। मेरी आंखों में 6 माह पहले हाथ है साक्षी फलीम की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने निकाह से तकरीन 1 माह बाद में एक सबा अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी जब मुझे 2 नगाहपोश जवान ने अगवा कर लिया था। मैं इस वक्त एक कदर सनसान जगह पर दी, इसलिए मेरी चीख व पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था और वो लिखे वही करीबी किसी जगह ले जाकर मेरी हैबी का फायदा उठाते ही मेरी इज्जत लौटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चेक चेक कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज दबाई गई थी। मैं कुछ भी नहीं देख पाए थी, न ही मैं ज्यादा